तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। आपको बता दें 1302 उम्मीदवार की जो किस्मत है वो आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। 9 बजे तक के आंकड़े आपको बता दें तो 14% मतदान हुआ है। लगातार वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से बिहार में जारी है। सुबह 9 बजे तक 14% मतदान हुआ है, जो पहले फेज से 1.24% ज्यादा है। बगहा में करीब 15,000 वोटर्स ने पानी, सड़क, पुल की मांग को लेकर वोट का बहिष्कार किया। किशनगंज, जमुई समेत 5 जिलों में 6 बूथों पर ईवीएम खराब होने की वजह से वोटिंग देर से शुरू हुई है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि जानबूझकर ईवीएम में खराबी की बात कही जा रही है ताकि वोट चोरी हो सके। दूसरे फेज में 12 मंत्रियों समेत 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 3.70 करोड़ मतदाता करेंगे। 20 जिलों की 45,399 बूथ पर वोटिंग हो रही है। इनमें 4,109 बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया। संवेदनशील बूथों पर शाम 4 से 5 बजे तक वोटिंग होगी, जबकि अन्य बूथों पर शाम 6 बजे तक मतदान होंगे। बांका के कटोरिया में बूथ 76 में ईवीएम खराब होने से अभी तक वोटिंग शुरू नहीं हुई है। वहीं किशनगंज के बूथ 299 में ईवीएम खराब होने से 45 मिनट देर से मतदान शुरू हुआ। औरंगाबाद के ओबरा में दाऊदनगर के बूथ में ईवीएम में खराबी के कारण 40 मिनट बाद वोटिंग शुरू हुई। वहीं जमुई के चकाई विधानसभा के बूथ 301 पर वीवीपैट मशीन में गड़बड़ी के कारण 40 मिनट देर से मतदान शुरू हुआ। रक्सौल में नेपाल बॉर्डर पर सख्त चेकिंग हो रही है। जमुई के चकाई विधानसभा क्षेत्र के सोनो प्रखंड के ग्राम भलसूंभिया बूथ नंबर 145 पर ईवीएम मशीन खराब है। मतदाता 3 घंटे से कतार में बैठे हैं। नवादा में एनडीए समर्थक जेडीयू प्रत्याशी विभा देवी ने 236 बूथ पर अपना वोट डाला। मतदान करने के बाद उन्होंने कहा कि जनता में काफी उत्साह के साथ वोट कर रही है। बिहार में फिर एनडीए की सरकार नीतीश के नेतृत्व में बन रही है। नवादा के वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र के बड़ौना गांव के विद्यालय में बूथ नंबर 254 पर महागठबंधन के राजद प्रत्याशी अनीता ने अपने पति अशोक महतो के साथ मतदान किया। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता आलोक वत्स जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आलोक जी, 9 बजे तक के आंकड़े अगर हम आपको बता दें तो 14% वोटिंग हो चुकी है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, 80% में वोटिंग हो रही है। लोगों के मन में उल्लास है, उमंग है, उन्माद है और लोग फिर से एनडीए की सरकार को स्थापित करने के लिए तैयार है। मैंने आपको सुबह में भी कहा था कि अभी थोड़ा ठंड है, इसलिए लोग धीरे धीरे निकलेंगे, लेकिन अब आप देखिए कि 10 बजे तक 14.5, बहुत जगह 15% भी हुआ है। तो इस ढंग से सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गया जी, उसके बाद अरवल और शिवहर, इन सभी जगहों पे और भी जो जगह हैं उन सब पे बड़ी संख्या में लोग लाइन में लगे हुए हैं। लोकतंत्र को जीवित रखने का ये एक अच्छा संदेश है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों से प्रभावित होकर जनता हमें 5वीं बार मौका देगी सरकार चलाने के लिए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार अग्रसर है, बिहार आगे की ओर बढ़ रहा है और आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के मुकाबले हम भी बराबरी में आके खड़े होंगे, ऐसा पूरी उम्मीद बिहार की जनता को नीतीश बाबू से है। मतगणना से पहले आलोक जी, बीजेपी को किन सीटों पर सबसे कड़ा मुकाबला लग रहा है? देखिए, जनता मालिक है, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट जो जिस तरीके का हम लोगों का क्षेत्र में घूमने पर आकलन हुआ है, उसमें हमें नहीं लगता है कि कहीं कोई खास टक्कर है। हाँ, गिने चुने छिटपुट जगहों पे लोकल किसी आदमी के प्रभाव में हो सकता है कुछ टक्कर हो, और ओवरऑल सिचुएशन क्लीन स्वीप का होगा। आप अचंभित रह जाएंगी फातिमा जी जिस दिन 14 तारीख को रिजल्ट आएंगे। महागठबंधन
सारे लोग मिलके 80 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे। क्या लग रहा है आपको किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा इस बार वोट डाले जा रहे हैं, खास करके दूसरे चरण की बात कर ली जाए तो? सबसे बड़ा मुद्दा है शांति व्यवस्था। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है विकास। अब लालटेन जलाने की कवायद नहीं करेंगे लोग, ये एलईडी का युग आ गया है। इसलिए जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में घोटाला रहित 20 साल का सरकार चलाया है, वो अपने आप में एक मिसाल है। और बिहार के लोगों को निर्बाध बिजली मिल रही है, अच्छी सड़कों पर उनको चलना पड़ रहा है, शांति व्यवस्था कायम है, लॉ एंड ऑर्डर कायम है। कुछ घटनाएं प्रायोजित ढंग से करवाई गई, लेकिन उस पर भी कंट्रोल हो गया। और मैं आपको बता दूं कि बिहार की जनता किसी भी कीमत पर उस राज्य को याद करके कभी उसकी पुनरावृत्ति होने नहीं देना चाहेगी, किसी भी कीमत। जिस तरीके से हमने देखा था आलोक जी कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, केंद्रीय जो नेतृत्व है आपका, वो चुनाव प्रचार संभालता हुआ नजर आ रहा था। उनका जो योगदान है इस बार के चुनावी प्रचार में कितना निर्णायक साबित होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, ये देश मोदी में अभी है, तो मोदी जी तो हमारे सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और हमारी फौज में जितनी भी, देखिए फातिमा जी, चुनाव भी एक लड़ाई है, डाइल्यूटेड लड़ाई है, और उसमें हमारे पास जितने भी अस्त्र होंगे, मेरा से मेरा अभिप्राय है, जितने भी हमारे नेता होंगे, पहले वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, बाद में वो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या रक्षा मंत्री हैं। पहले वो भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही हैं, और उस सारे सिपाहियों को हम कोई भी अगर लड़ाई कहीं भी देश में लड़ते हैं तो हम उनका इस्तेमाल करते हैं पार्टी के हित में। जिस तरीके से अगर सुरक्षा इंतजामों की बात कर ली जाए आलोक जी, और संवेदनशील बूथ जो है उस पर लगातार जो निगरानी रखी जा रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? किस तरीके से निगरानी की जो प्रक्रिया है वो इस वक्त जारी है? ये लॉ एंड ऑर्डर जब इलेक्शन होता है तो वो इलेक्शन कमीशन के अंदर चला जाता है। लेकिन अभी तक जो पिछले बार 121 जगहों पर चुनाव हुआ, वहां पर जिस तरीके से शांति व्यवस्था कायम रखने का काम किया है इलेक्शन कमीशन में, वो अपने आप में एक सराहनीय और प्रशंसनीय कदम है। और मुझे उम्मीद है कि इस 122 सीटों पर भी जो 1302 प्रत्याशियों की सुशासन और विकास की जो बात की जा रही है आलोक जी आप लोगों के द्वारा लगातार, तो इस बार क्या आपको लग रहा है कि जनता उन मुद्दों पर वोट कर रही है क्या? क्योंकि युवाओं और महिलाओं की अगर बात कर ली जाए तो सबसे ज्यादा भागीदारी नजर आ रही है इस बार के चुनाव में। देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं कि बिहार की जनता पढ़ी लिखी है। बिहार का आदमी पॉलिटिकली कॉन्शियस है। वो एक ऐसे सरकार को हटा के, जहां पर स्कैम नहीं है, जहां पर गुंडागर्दी नहीं है, जहां पर किसी जाति का वर्चस्व नहीं है, उसके उलट वो ऐसी सरकार किसी कीमत पर नहीं लाएगी। और महिलाओं के उत्थान में जितने प्रशंसनीय कदम नीतीश कुमार ने उठाए हैं, वो अपने आप में एक अद्भुत मिसाल है। भारत में इतना उत्थान महिलाओं का किसी सरकार ने और किसी राज्य ने नहीं किया जितना नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ। युवाओं और पहली बार जो वोट डालने वाले मतदाता हैं उनके लिए आपका क्या खास संदेश है? और अगर एनडीए के एजेंडे की बात कर ली जाए युवाओं के लिए, तो सबसे खास एजेंडा इस बार क्या रहा आलोक जी? देखिए, हम युवाओं को
आने वाले समय में इस तरीके का वातावरण बिहार में पैदा करेंगे कि उनको नौकरियां मिलेंगी। सरकार को सारी नौकरी देना पॉसिबल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी बड़ी गवर्नमेंट है जो पूरे देश को चला रही है, उनके पास सिर्फ 30 लाख एम्प्लॉय हैं। और दूसरी चीज, इस तरीके की बात तेजस्वी यादव करते हैं, वो बेबुनियादी बातें करते हैं। उन्होंने कहा हम हर घर में एक आदमी को नौकरी देंगे। अगर हर घर में एक आदमी को नौकरी देंगे, मान लीजिए 20-25 हजार रुपये भी अगर देते हैं, तो उसका खर्चा बिहार के 2,75,00,000 युवाओं को अगर नौकरी देने का उन्होंने वादा किया है, तो उसका खर्चा स्टेट एक्सचेकर पर 29,90,000 करोड़ का पड़ेगा। और बिहार का बजट 3 लाख करोड़ का है। तो आप खुद सोचिए कितनी हास्यास्पद बात है। कोई और काम नहीं होगा बिहार में, सिर्फ तनख्वाह दी जाएगी लोगों की। तो इस तरीके का बेबुनियादी बातें करना, बिहार के लोग इन चीजों को अच्छी तरीके से समझते हैं कि ये सब झांसा देने वाले स्लोगन है। वो इस पर नहीं टिक कर वो विकास जो चल रहा है, मैं मानता हूं कि विकास की गति थोड़ी मंथर रही है, बहुत से कारण है इसके, लेकिन अब जिस तरीके से बिहार प्रगति के। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए कांग्रेस के नेता मुन्ना खान इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुन्ना जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। 9 बजे तक 14% मतदान हो चुके हैं सेकेंड फेज की वोटिंग में बिहार में। कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, इस बार जिस तरीके से वोट परसेंटेज बढ़ रहे हैं, तो वहाँ के जो युवा है, किसान है, जवान है, महिलाएं हैं, वो चाहती है कि बिहार में बदलाव हो। ये वोटिंग परसेंटेज बता रहा है कि इस बार बिहार में बदलाव होना है। इस बार बिहार की जनता ने माना है कि कमाई, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई और कार्रवाई, इन मुद्दों पे चुनाव हुआ है और इन मुद्दों पे बिहार की जनता ने जागरूक होकर के इस बार वोट किया है। इस बार जो बीजेपी का नारा था, शमशान कब्रिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, नफरत की बातें, वो चली नहीं, इसलिए बीजेपी बौखला गई है। और ये बौखलाहट बता रही है कि बीजेपी हार रही है और बीजेपी जा रही है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब से चुनाव की शुरुआत हुई है, बीजेपी का इंटरनल सर्वे बता रहा है बीजेपी पूरी तरीके हार रही है। और यही कारण रहा, बीजेपी के जितने शीर्ष नेता है, प्रवक्ता है, वो सब के सब अलग-अलग बातें कर रहे हैं। आप देखिए रोडों पे किस तरीके से बीजेपी नेताओं का, बीजेपी कैंडिडेट का ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें, 9 बजे तक 14% मतदान बिहार में इस वक्त हो चुके हैं। 20 जिलों की 122 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं।